हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको आपका अपना चैनल वर्ल्ड क्लास एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको भूगोल का चैप्टर नंबर 1 संसाधन एवं विकास से टॉप 10 VVI MCQ बताने वाला हूं, जो आज आपका पार्ट 2 होगा। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में टॉप 10 क्वेश्चन बता दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं। तो आज मैं आप सबको पार्ट 2 में टॉप 10 क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अचक्रीय है। आपसे क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अचक्रीय है। आपका ऑप्शन है कॉपर, कोयला, चांदी या सोना। ठीक है, बताइए अचक्रीय संसाधन क्या होते हैं और इनमें से कौन सा संसाधन है जो अचक्रीय है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अचक्रीय संसाधन क्या होता है, जिसको फिर से रिसाइकिल ना किया जा सके। ठीक है, जैसे कॉपर को हम बार बार रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको गला के फिर से बना सकते हैं। सोना चांदी को भी गला के बना सकते हैं, है ना। इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते थे और इसको भी बना सकते हैं। ये क्या हो गया, चक्रीय। ये क्या हो जाएगा, चक्रीय। ये सब संसाधन क्या है, चक्रीय संसाधन होंगे। ये भी चक्रीय संसाधन हो गया और ये भी आपका चक्रीय। लेकिन इसमें पूछा है कि अचक्रीय संसाधन कौन सा है। ठीक है, तो कौन सा होगा, कोयला। क्योंकि कोयला के एक बार हम लोग इस्तेमाल करेंगे, फिर दोबारा इसको हम रिसाइकिल कर ही नहीं सकते, ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, अचक्रीय। एक होता है चक्रीय संसाधन, एक होता है अचक्रीय, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जीवाश्म ईंधन किस प्रकार के संसाधन है। क्वेश्चन पूछा आपसे, जीवाश्म ईंधन जो है वो किस प्रकार का संसाधन है। तो आपका ऑप्शन है नवीकरणीय, अनवीकरणीय, व्यक्तिगत या इनमें से कोई नहीं। बताइए जीवाश्म ईंधन किस प्रकार का संसाधन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, अनवीकरणीय संसाधन होगा। अनवीकरणीय संसाधन जीवाश्म ईंधन क्यों है, हम जानते हैं सबसे पहले कि जीवाश्म ईंधन होता क्या है। तो जीवाश्म ईंधन हम उस ईंधन को बोलते हैं हज़ारों साल पहले, मान लीजिए, है ना, ज़मीन के अंदर पेड़ पौधा, है ना, पेड़ पौधा, जीव जंतु के दबे रहने से, है ना, हज़ारों वर्ष पहले, है ना, हज़ारों या लाखों वर्ष पहले पेड़ पौधे का और जीव जंतुओं का किसी वजह से ज़मीन के अंदर दब गए, मान लीजिए, है ना। तो दबे रहने की वजह से, याद रखिएगा, जीवाश्म ईंधन बता रहे हैं कि अगर पेड़ पौधे हज़ारों या लाखों वर्ष पहले किसी भी कारणवश से ज़मीन फटा, उसके अंदर समा गए या दबे रह गए, किसी वजह से भी पेड़ पौधे जीव जंतु दबे रह जाते हैं, तो ज़मीन के अंदर दबे रहने से अधिक दाब पड़ता है, वहाँ अधिक दाब। ठीक है, अधिक दाब भी पड़ता है, अधिक प्रेशर हो गया आपका, और अधिक तापमान होता है, ताप भी होता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, ये पेड़ पौधा जीव जंतु सड़ गल जाता है ना, सड़ गल जाता है। और सड़ने और गलने से बहुत दिनों के बाद यही सड़ गल के ईंधन में बदल जाता है। क्या चीज़ बदल जाता है, ईंधन में, और उसी ईंधन को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन। ठीक है, ये दोबारा बन सकता है, लेकिन लाखों वर्ष लग जाता है ना, कितना, लाखों वर्ष लग सकता है। अब इतने दिन बाद बनेगा, इसलिए हम इसे क्या कैटेगरी में रखते हैं, अनवीकरणीय संसाधन की कैटेगरी में रखते हैं। तो याद रखिएगा जीवाश्म ईंधन किस प्रकार संसाधन है, तो याद रखिएगा अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 देखिए, पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन है। आपसे पूछा क्वेश्चन, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। आपका ऑप्शन है अनवीकरणीय, नवीकरणीय या व्यक्तिगत या इनमें से कोई नहीं। बताइए पेट्रोलियम क्या होगा। तो हम जानते हैं पेट्रोलियम का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनवीकरणीय संसाधन। क्यों, क्योंकि पेट्रोलियम को हम एक बार इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी में डालते हैं कहीं भी, तो जलकर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और जो ख़त्म हो जाए उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय। तो याद रखिएगा पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन है। आपका ऑप्शन है मिट्टी, वायु, जल या मकान। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बोला है। ठीक है, सॉरी, क्या हो जाएगा, इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा, देखिए मिट्टी प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, वायु प्रकृति के द्वारा बनाया गया, जल प्रकृति के द्वारा बनाया गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, नहीं है में प्राकृतिक संसाधन आपका मकान नहीं है, क्योंकि मकान को इंसान खुद बनाता है। ठीक है, तो मकान का इंसान किसके इस्तेमाल से बनाता है, प्राकृतिक संसाधन का ही इस्तेमाल करके बनाता है। लेकिन ये हमारा क्या होगा,
प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा, ये हमारा मानव निर्मित संसाधन होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा मकान, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। भारत में पहाड़ों का भूभाग क्षेत्र कितना होता है? भारत का कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भागों पर पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 10%, 20%, 70% या 30%। बताइए क्या होगा, पहाड़ों का क्षेत्रफल कितना होता है? तो याद रखिएगा भारत में पहाड़ों का क्षेत्रफल 30% है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। भारत के भूभाग का कितना प्रतिशत, है ना, पठारी क्षेत्र है? आपसे पूछा है भारत में टोटल क्षेत्रफल में कितना % भाग पर पठार है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन है 10%, 21%, 27% या 30%। बताइए कितने क्षेत्रफल पर पठारी क्षेत्र है भारत में। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, 27%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। भारत के भूभाग का कितना प्रतिशत भूभाग मैदान है? आपसे अभी आपसे पूछा है कि टोटल क्षेत्रफल में मैदान का प्रतिशत कितना होगा। आपका ऑप्शन है 43%, 33%, 47% या 37%। बताइए क्या होगा, कितना % होगा? भारत के भूभाग का कितना प्रतिशत भूभाग पर मैदान है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए, कितना प्रतिशत भाग पर क्या है मैदान? तो याद रखिएगा 43% भाग पर। कितना %? 43। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। पंजाब और हरियाणा में कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती की जाती है? आपसे पूछा है पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य में कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती की जाती है, खेती के लायक भूमि जिसमें खेती बहुत अच्छी तरह से होती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 45%, 70%, 40% या 80%। बताइए कितने % भागों पर हरियाणा और पंजाब में खेती की जाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 80% भूभाग पर क्या किया जाता है? खेती की जाती है, खेती के लायक मिट्टी है पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? आपसे पूछा भारत का जो धरती है, पृथ्वी है हमारी भारत है ना, उसमें कितना प्रतिशत टोटल कितना बड़ा है हमारा भारत देश, है ना। तो आपका ऑप्शन है 32 लाख वर्ग किलोमीटर, 40.2 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। बताइए कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है टोटल, ये जो हमारा भारत है। ठीक है ना, उतना अच्छा से नहीं बनेगा पर मैं कोशिश कर रहा हूँ बताने का। ये हमारा भारत है, तो भारत का कुल क्षेत्रफल का, है ना, कितना, ये जो भारत हमारा देश है ना, ठीक है, इस तरह से ये पूरा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा राइट आंसर आपका? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख, है ना, 32.8 लाख यानी 32 लाख 8 यानी 80,000, है ना, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन होगा जिनमें इसका भंडार सीमित है? बताइए। सौर ऊर्जा का, जल का, वायु का, खनिज तेल, है ना, कौन सा ऐसा संसाधन है ऑप्शन में आपका जो कि सीमित मात्रा में हमारे पृथ्वी में उपलब्ध है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि खनिज और तेल जो है ना वो एक सीमित मात्रा में एक ना एक दिन ही क्या हो जाएगा? समाप्त, क्योंकि ये अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन, और आज न कल कभी न कभी ये ज़रूर एक दिन ख़त्म होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा खनिज तेल जो है आपका सीमित मात्रा में उपलब्ध है। तो अगर आपको हमारा चैनल पढ़ाया गया वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।